नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। यूजीसी गाइडलाइंस का जो नोटिफिकेशन आया है केंद्र सरकार द्वारा, उसको लेकर सभी में आक्रोश दिख रहा है। जो स्वर्ण जातियां हैं उनके छात्रों में दिख रहा है कि वे अगेंस्ट हैं, इसके यूजीसी गाइडलाइंस को रद्द करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे पे डाल दिया, यानी होल्ड कर दिया है इस नोटिफिकेशन को। आगे क्या कुछ होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लोग आक्रोश हो गए हैं और पटना, राजधानी पटना के सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यह स्थिति न केवल पटना की है बल्कि देश भर में सभी जगह की यही स्थिति सामने आ रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रदेश राजद कार्यालय में है और हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। हम उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है यूजीसी गाइडलाइंस का जो न्यू नोटिफिकेशन है उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी। नया गाइडलाइंस जो आया है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, नया गाइडलाइन कहीं ना कहीं छात्रों के सुरक्षा, छात्रों के सम्मान और उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहे थे उसको रोकने की दिशा में एक बेहतर कदम था। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 19 मार्च तक इस पर रोक लगा दी गई है और केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया गया है कि इसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आप प्रस्तुत करें कि इसमें कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए हैं और इसमें सबों के हितों की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन के बाद इस मामले को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया गया था। सभी को पता है कि रोहित वेमुला के मामले पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जा रही थी तो रोहित वेमुला के मामले में एक बात सामने आई कि उनको प्रताड़ना, उनको कहीं ना कहीं दलित होने के कारण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो उनका मनसा था, उनकी सोच थी, उसको रोकने के दृष्टिगत इस तरह के बात किए गए रैंकिंग के समय, जो कहीं ना कहीं उनकी भावना को आहत किया और उनकी भावना आहत हुई तो अंततः वो मजबूरीवश आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। और इस आत्महत्या के बाद जो देश भर में कोलाहल हुआ, देश भर में कोहराम हुआ, देश भर में दलितों के साथ जिस तरह के व्यवहार, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर चिंता लोगों ने व्यक्त की, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना और 2022 से जो यूजीसी का ये कानून चल रहा था उसको और सख्त किए जाने की बात की गई। तो इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर से संसदीय समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी थे। उसमें सभी पार्टियों के सांसद शामिल थे और सभी पार्टियों के सांसद के द्वारा जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और जो सब जगह से रिपोर्ट मंगाए गए, उस रिपोर्ट के आधार पर इस कानून में प्रावधान किया गया इक्वलिटी का, यानी समानता का सिद्धांत जो भारत के संविधान के अंतर्गत। एक बात बताइए, ये जो आपने यूजीसी के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, लेकिन 2019 में उनकी बहन ने, प्रगति ने भी सेम वही काम किया था, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर दो केस ऐसे हुए और दोनों एक ही घर के, एक ही परिवार के भाई बहन थे तो उनके साथ हुए, तो जरूरी नहीं है कि ये सभी के साथ हो रहा हो। नहीं, जो संसदीय समिति ने विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा किया, वहाँ से जो रिपोर्ट इकट्ठे किए उसमें भी आए कि जो दलित वर्ग के बच्चे हैं, जो आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, जब वो आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोकने की दिशा में जो उनके सहपाठी होते हैं वो कहीं ना कहीं वैसी भाषा, वैसी बातें और वैसी भावनाएं जो उनको आहत करती है वो व्यक्त करते हैं, जिसके कारण आगे वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, वहीं पर रुक भी जाते हैं, या जिनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो जाती है तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। और रोहित वेमुला का जो मामला है वो उसी तरह का मामला है। इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना और जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ
उस परिस्थितियों से निकलने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देशन जारी किया, उसी के अनुसार ये नए कानून 15 जनवरी से पूरे देश भर के यूनिवर्सिटियों में लागू किए गए। लेकिन किस तरह की राजनीति और किस तरह की सोच डेवलप की गई और किस तरह से इस मामले को दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास समर्थन कर रहे हैं ना, जो ये नोटिफिकेशन आया है, आपके मुताबिक ये सही है? देखिए, हमारे मुताबिक का मामला नहीं है, मामला भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के आर्टिकल 14, 15, 16 इसमें प्रावधान है कि सभी को सम्मान के भाव से देखने की आवश्यकता है, सभी का सम्मान होना चाहिए और सभी को जीने का जो अधिकार है उसमें शिक्षा से लेकर के उनके पोशाक, रहने सहने, उनके वेशभूषा, सारे चीज़ आदि के अनुसार वो शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। एक तो आर्थिक कारणों से, दूसरे सामाजिक कारणों से और तीसरे जब वो आगे बढ़ने की इच्छा को लेकर के समाज के बीच पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है उसको स्वीकार्यता लेते हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा उनके साथ बोली जाती है उनके सहपाठी के द्वारा, वो उनके लिए कहीं ना कहीं घातक हो जाता है और आगे पढ़ाई करने से पहले स्वयं को रोक लेते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है, इस तरह की राजनीति जो यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिली, ये कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए ये कानून लाए गए थे। अब चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है, अब केंद्र सरकार इस पर क्या रिपोर्ट देती है उसको भी हम देखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आज ऑब्जर्वेशन आया है, जो आज उनका टिप्पणी आया है, उन सारे मामलों को देखने के बाद हम लोग विस्तृत रूप से इस बात की जानकारी आप लोगों को देंगे। यहाँ पर लोगों में आक्रोश इस चीज़ का है कि हमें झूठे आरोपों में भी फंसाया जा सकता है अगर SC/ST, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं की गई है कि झूठा आरोप हो तो आप डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफेंड का प्रावधान दिया ही नहीं गया है। देखिए, अब ऐसे अगर आप सोचने लगिएगा तब तो फिर ये जो दहेज प्रथा वाला मामला है उसमें भी उन लोग कहेंगे कि हमको इसमें डिफेंड का मौका नहीं दिया गया है, या जो बाल सुधार के मामले होते हैं, या जिस तरह से पोस्को एक्ट है, अब वो बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, अभी जिस तरह से नीट के छात्रा के साथ मामला हुआ, पोस्को एक्ट बाद में लगा, तो अब इसमें जिन पर पोस्को एक्ट लगते हैं वो कहेंगे कि हमको बचाव के लिए मौका ही नहीं दिया गया। भाई, बचाव के लिए मौका तो आपको न्यायालय में जाने का अधिकार ही है, न्यायालय के माध्यम से सारी बातें आएगी। लेकिन चूँकि प्रथम दृष्टया आपने किसी पर अत्याचार किया है और वो अपने अत्याचार का अगर FIR में वर्णन करता है तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उस छात्र को जिसने अपने सहपाठी को इस तरह का माहौल बना करके उनको अपमानित किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया, तो उस मामले को पुलिस देखने का काम करेगी और उस मामले पर पुलिस के द्वारा जो कोर्ट में फाइंडिंग दिए जाएंगे उसके आधार पर फैसले होंगे। इसलिए इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है, दरअसल मनसा ठीक नहीं है लोगों का। लोग चाहते हैं कि हम, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन लाना, बिहार में भी अभी महिलाओं को लेकर भी कई चर्चा हो रही है, जहानाबाद केस आपने ही अभी जिक्र किया, नृत्य की छात्रा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मुद्दों से जो मेन मुद्दा है उसको उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है ये नोटिफिकेशन लाकर? देखिए, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के स्तर से जो भी इस मामले पर अपने आप में चर्चा की जा रही है, दरअसल केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में स्वयं फंस चुकी है। और केंद्र सरकार की मंशा राजनीति करने की थी, लेकिन वो राजनीति करने से अधिक कहीं ना कहीं अपने ही राजनीतिक कारणों से फंस गई है। अब वो जवाब नहीं दे पा रही है। हम दलित, सिद्ध, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के हितों के लिए जब ये कानून लाए हैं तो वो सामने खड़े होकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अटॉर्नी जनरल ने क्यों नहीं अपना पक्ष रखा। अगर बेहतर ढंग से पक्ष रखे होते तो हमको नहीं लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में आज रोक लगाती।
क्योंकि केंद्र सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थितियाँ आज सामने आई है। और ये परिस्थितियाँ बनाने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो सोच है, राजनीति, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। धन्यवाद। तो आपने सुना राजद प्रवक्ता एजाज अहमद की बात। उन्होंने कहा है कि ये जो यूजीसी का गाइडलाइंस आया है ये हित ही है, और जो पहले दलित समाज के लोगों के साथ जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनके साथ अपर कास्ट के स्टूडेंट्स जो होते थे वो बात नहीं करते थे, अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, व्यवहार उनका सही नहीं होता था उनके साथ। ऐसे ही 2016 का जो केस था राहुल का और 2019 प्रगति का, ये दोनों मामले को देखते हुए ऐसा ये लिया गया है एक्शन। तो ये कहीं से गलत नहीं है, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें डिफेंड नहीं कर सकते। कोर्ट है हमारे पास, कोर्ट डिफेंड, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड पर कर दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।